जय हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद केजी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर 2 एंड 4 SVPD। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उसको चैप्टर 4 में मिलेगा और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चा होगा उसको चैप्टर 2 में मिलेगा। सेकेंड बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड का, ठीक है, कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल वर्ल्ड जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखिएगा उस चैप्टर का नाम है आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर। अल्टरनेटिव सेंटर यानी वैकल्पिक केंद्र किसका कर है बाबू? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स के। आपको यह पता है कि 1991 के बाद, किसके बाद हुआ बोलो? 1991 के बाद इस पूरी दुनिया में, है ना, एक डॉन बचता है जिसका नाम है अमेरिका। क्या नाम हुआ बोलो? हाँ, 1991 में सोवियत संघ रूस का डिक्लाइन हो जाता है, पतन हो जाता है। उसके बाद बाहुबली कौन बचता है बोलो? अमेरिका बचता है। यही इसी का शासन चलता है, दबदबा चलता है वर्ल्ड पर, जिसको यूनिपोलैरिटी कहते हैं, एक ध्रुवीयता कहते हैं, एक देश का शासन हो जाता है। तो क्या अभी भी वही कंडीशन है क्या? अभी भी वही सिचुएशन है क्या? नहीं, अब वो सिचुएशन नहीं है। अब हमारे पास अल्टरनेटिव सेंटर है। कौन सा सेंटर है? वैकल्पिक केंद्र है। कैसा केंद्र है बाबू बोलो? हाँ, बहुत सारे विकल्प है हमारे पास जो अमेरिका को चैलेंजेस दे सकता है। किसको चैलेंज दे सकता है? अमेरिका को। नहीं तो थोड़ा मार कर लाई तो बोला, अमेरिका को चैलेंज दे सकता है। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका को जो चैलेंज देने वाला है वह यूरोपीय यूनियन है। कौन सा हुआ बोलो? हाँ, यूरोपीय यूनियन है कि नहीं है? और कौन सा संगठन बताइए? आसियान है। कौन सा है बाबू बोलो? आसियान है, आसियान है, ठीक है। और कौन सा संगठन है? ब्रिक्स है, ब्रिक्स संगठन है। और कौन सा संगठन है बताइए? सार्क, बोलो बोलो। हाँ, सार्क, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये ऐसे संगठन है जो अमेरिका को चैलेंज दे सकता है। क्या कर सकता है बुआ? तो हमारे पास वैकल्पिक केंद्र है, बात नहीं बुआ? तो ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन हमको पता है कि पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, बाद में ये 1992 में कितना बुआ? 1992 में यूरोपीय यूनियन बन गया। और ये जो आसियान है आपका, आसियान जो आपको पता है कितने देशों का संगठन है? पहले 5 देश था, बाद में 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये आसियान कब बना था? 1967 में। कब बना था हुआ बोलो? हाँ। यह ब्रिक्स कब आया था? 2009 में या 8 में, है ना, 2008 से 2009 में यह ब्रिक्स आ गया था, जिसमें ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था, रूस था, 5 देश था, ठीक है। ये सब संगठन पड़ गए थे। उसके बाद साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग सार्क कहते हैं। क्या कहते हुआ? सार्क या दक्षेस। सार्क या क्या कहेंगे बाबू बोलो? दक्षेस कहेंगे। दक्षेस संगठन। कौन सा संगठन बाबू? दक्षेस संगठन, जिसमें 8 देश है। कितने देश है? 8 देश है। और इसका जो है स्थापना हुआ था, कब हुआ था बताइए? 1985 में। कितना में हुआ? 85 में। ये सारे संगठन के बारे में पढ़ गए थे। तो ये सब वैकल्पिक केंद्र था, ये सब टॉपिक हो गया था। अब हमको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित हुआ था? कहता है हाँ, विच ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन कब बना बताइए तो जल्दी से हुआ? 1992 में बना। चलिए, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? पूर्व के बुआ कह रहा है कि विच कंट्री में बी प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ न्यू इकोनॉमिक टाइगर्स ऑफ द ईस्ट? चीन को। किसको बुआ? हाँ, जैसे पूर्वी क्षेत्र की ओर पड़ता है, चाइना एशिया के, है ना। चलिए, तो चीन को वह पूर्वी बाघ की कैटेगरी में रखा जाता है। समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुआ था? तो चीन में। कहाँ पर हुआ था हुआ? सोशलिस्ट मार्केट कहाँ स्थापित हुआ? चीन में हुआ था, ठीक है। यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो ये पराराष्ट्र, है ना, ट्रांसनेशनल स्टेट में रखा था। यूरोपीय यूनियन वाला जो है ना बाबू, वह ऐसा यूनियन है, यूरोप के सभी देश, यूरोप के जितने भी देश हैं वो सब जो संगठन बनाया यूरोपीय यूनियन, वह सब एक दूसरे देशों में आ सकता है, जा सकता है बिना वीजा पासपोर्ट का, है ना। व्यापार व्यवसाय करने के लिए सब स्वतंत्र है। तो पर राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र हुआ? हाँ, ट्रांसनेशनल स्टेट है वो सब। चलिए आगे देखिए। कहता है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो जिस समय यूरोपीय यूनियन बना था उससे पहले उसका नाम क्या था? यूरोपीय
इकोनॉमिक कम्युनिटी था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय उसका नाम था। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो भारत किसका है रे बउआ? आसियान का। किसका? आसियान। देख रहा है ना, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर, क्या रे बुआ? अरे साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, माफ कीजिएगा थोड़ा सा है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान जो संगठन है पहले 5 था, अब उसमें 10 हो गया है। तो इसका सदस्य भारत अभी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस देश के साथ, किसके साथ, किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखा गया था? देखिए पंचशील कौन से हुआ बोलो? हाँ, पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था वो चाइना के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कब हुआ था बताओ? 1954 में एग्रीमेंट कब हुआ था? एग्रीमेंट होने के बाद वो पिट्ठी पर छुरा भोग दिया 1962 में, भारत पर हमला कर दिया, समझा कि नहीं? समझ रहे ना बुआ? चलो अब आगे देखो, कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण कराता है? इन विच कंट्री फॉलोअर्स कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी? वो कौन है बुआ? चीन है। चलो आगे देखो, किस प्रधानमंत्री 2014 में भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम, जो चाइना के साथ रिलेशन जो हमारा गड़बड़ हो गया था उसको फिर से उसको मेंटेन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए थे। कौन गया था बुआ? और वो कदम उठाए थे। चलिए आगे देखिए, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? भारत इंडिया चाइना जो फ्रेंडशिप ईयर है वह कब मनाया जाता है? 2006 में। कब मनाया जाता है बाबू बोलो? 2006 में मनाया गया। चलो आ गया, यूरोपीय संघ की स्थापना, व्हेन वाज द यूरोपीय यूनियन एस्टेब्लिश्ड? तो यूरोपियन यूनियन 1992 में हुआ, 1992 में बन गया और 1993 में मास्ट्रिच की संधि के द्वारा यह लागू हो गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, 92-93 दोनों रहेगा। टिक आपको किस में लगाना है? 92 में लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो आसियान का मेंबर अभी कौन नहीं है? अल्जीरिया उसका मेंबर नहीं है। बाकी बात आप जो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है ना, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, ये सारे उसके देश हैं। चलिए आगे देखिए, कहता है एशिया का कौन सा देश जो G8 समूह का सदस्य है ना? G8 का सदस्य है वह जापान है। कौन है वो बोलो? हाँ, G8 का जापान सदस्य है। आगे देखिए, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष साइन होता है? तो साफ्टा 2004 में है। कब आया बुआ बोलो? चलिए आसियान को 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 2003 में। आसियान को जो है वह फ्री बना देना है सेंटर व्यापार का, वो 2003 में है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? चलिए आसियान का उद्देश्य पढ़ना है। किसका उद्देश्य पढ़ना हुआ? आसियान का। तो आसियान का उद्देश्य यह है कि जो भी उसके देश है आसियान का मेंबर है वह एकदम शेयर वाला है ना, पार्टनरशिपी वाला बाजार और प्रोडक्शन तैयार करेगा, एक साथ मिलजुल के व्यापार व्यवसाय करेगा। दूसरा कह रहा है कि जो उसका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक दूसरे को मिल करके करेगा। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास एक साथ करेगा। आसियान क्षेत्र के देशों में आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना, और जो भी वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं वह सब आदमी मिल कर उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। चलिए कोई भी संगठन है वो अपना विकास से चाहता है। क्या चाहता है बाबू? चलिए आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है? किसका सदस्य है बुआ बोलो? आसियान का सदस्य है। तो इंडोनेशिया किसका सदस्य है बताइए? आसियान का सदस्य है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाया था? मैंने आपको बताया था, ओपन डोर पॉलिसी किसने अपनाया था बताइए? चाइना ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1978 में। कब अपनाया था बुआ बोलो? 1978 में अपनाया था। इसको भी याद रखना है। यूरो, व्हाट इज यूरो बताइए? यूरो क्या है? करेंसी है। क्या है बुआ? मुद्रा है, यूरोपीय यूनियन का मुद्रा है। गला पर हाथ हटाओ, सीधा से बैठो, आर्मी में लगे बैठो टाइट होके। जवानी में तोरा रोक धैले रे, तोरे कह रहे बगलुआ, वहाँ से हाथ हटाओ, बेंच पर से सीधा बैठो हाथ हटा के। चलो आगे देखिए, कहता है यूरो समझ गया, पैसा है, मुद्रा है। यूरो क्या है? किसका करेंसी है? यूरोपीय यूनियन का। किसका बुआ बोलो? हाँ, यूरोपीय यूनियन का करेंसी है। अब आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है? हांगकांग जो है वो एक देश है बुआ? नहीं है। उस पर चाइना का नाजायज कब्जा है। किसका बुआ? हाँ, चाइना का। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखो बुआ, 10वां किताब में जर्मनी का एकीकरण अलग है,
ये जो है अलग है, इसमें जर्मनी जो था इधर है ना, वह शीत युद्ध के दरमियान शीत जिसमें कोल्ड वार चल रहा था, जर्मनी दो भाग में हो गया था, एक पूर्वी जर्मनी एक पश्चिमी जर्मनी, एक अमेरिका की टीम में एक रूस की टीम में, है कि नहीं। तो ये दोनों में फिर से इंटीग्रेशन हो गया 1990 में। कब हो गया बाबू बोलो? 1990 में हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ पर हुआ था? यह नोम पेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बुआ बोलो? नोम पेन में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है रे भाई? तो ये भारत। क्या करें बुआ बोलो? भारत ना। चलिए, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। एक 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको हो गया होगा कि 6 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो ये कह रहा है कि आसियान का आसियान क्षेत्रीय मंच। देखो आसियान ने जो एक मंच बनाया, फोरम बनाया है, आसियान क्षेत्रीय मंच का कह रहा है कि जो आसियान ने, जैसे हम आपको इन्वाइट दिया आप आए, तो आसियान ने जो एक फोरम बनाया था उसमें आया था, यह बात कर रहा है, ठीक है ना, मेंबर नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है वो। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? बताइए कब अटैक कर दिया बुआ बोलो? 1962 में कर दिया। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा का नाम क्या है भाई? यूरो नाम है। मैकमोहन रेखा कहाँ पर है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में। और मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर है हुआ। पूछेगा परीक्षा में कि भारत और इंडिया का भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा नाम है उसका। पाकिस्तान वाला जो है ना रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है। क्या है? रेड क्लिफ है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? चाइना के साथ। किसके साथ हो गया था बाबू? चाइना के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ, रुको वहीं पर रुको, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, साइड में मारा हो तो कैमरा वैमरा सब हिलवा देगा। 1 मिनट रुको वहाँ पर रखा, वो सब कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यूरोपीय संघ की स्थापना, सुनो ध्यान से, यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य जो है कौन सा गलत है? एक ही बाजार की स्थापना करना, नहीं, यह गलत हो गया हुआ। चलिए, भारत और चीन के बीच मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में, ठीक है ना। आगे देखिए, पंचशील समझौता 5 बात, कितना बात? 5 बात। साम्यवादी चीन का उदय, मैंने बताया था ना आपको, साम्यवादी चीन का उदय कब बना था? बताइए कब हुआ? 1949 में, माओ के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बताया था ना बुआ, माओ के नेतृत्व में 1949 में चीन का जो राज है वो समाजवादी राज घोषणा हो गया। चलो, आसियान की स्थापना कब हुआ? बोर्ड पर लिखा हुआ है, आसियान कब बना बोलो? 1967 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में, है ना। अमान, आसियान जो संगठन है उसका राजधानी, उसका हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता। चलो आगे देखो, OEEC है ना, वो कब बना था? 1948 में बना था। ARF का पूरा नाम क्या है? देखिए, आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम। यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्रीज है? 27। कितना हुआ? 27। पहले 28 था, कितना था? लेकिन आपको पता है कि 2020 में इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है वह यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट कर लिया, निकल गया, समझ गए ना। तो यूरोपियन यूनियन से सदस्यता किसने छोड़ दिया बताइए? ब्रिटेन ने। यूरोपीय यूनियन से बाहर कौन निकल गया बाबू? ब्रिटेन ने निकल गया। और कब निकल गया था बताइए? 2020 में निकल गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय पहले था, बाद में यूरोपीय संघ नाम रखा गया 1992 में। कब रखा गया बुआ? चलो, बर्मा किस देश का पुराना नाम है बताइए? बर्मा किसका बुआ? बर्मा म्यांमार का। किसका नाम है बताइए? आज जिसको हम म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा, पहले क्या था बुआ? बर्मा था। वो भी भारत के हिस्सा था। 1935 में अलग कर दिया गया उसको। कब अलग कर दिया गया? 1935 में। सोच के देखो। चलिए आगे देखिए, कहता है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? बुआ इंडोनेशिया पर किसका कब्जा था? हॉलैंड का। किसका बुआ बोलो? हाँ, हॉलैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो डच लगा देना है। क्या लगा देना है? डच लगा देना है। ब्रेग्जिट, चलिए आगे क्वेश्चन, ब्रेग्जिट किससे संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है बुआ?
इंग्लैंड से संबंधित है। आसियान शैली क्या है? देखिए आसियान स्टाइल पूछेगा, व्हाट इज आसियान स्टाइल। तो आसियान स्टाइल क्या है? आसियान देशों के बीच जो है कोऑपरेटिव फीलिंग जो रखना है और उसमें बैलेंस बना के रखना है। जो आसियान का मेंबर है उसके बीच सहयोगपूर्ण वातावरण बनाना है और समन्वयपूर्ण वातावरण बनाना है। इस तरह से मतलब आपस में मिलजुल के बैलेंस बना करके कोऑपरेटिव के साथ कोऑपरेटिव जो है सहभागिता के साथ उसके साथ काम करने का जो स्टाइल है, इसी को हम लोग आसियान शैली कहते हैं। क्या कहते हुआ? आसियान शैली कहते हैं। चलो, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? हाँ, ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम में। कहाँ पर? हाँ, याद रखना है। खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी चीन अपनाया था। कब अपनाया था हुआ? 1978 में अपनाया था। आसियान के संस्थापक सदस्य कितने थे? 5। आसियान जिस समय एस्टेब्लिशमेंट हुआ बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, तो उसमें कितने मेंबर थे? 5। हाँ, बैंकॉक घोषणा पत्र में 5 मेंबर था। बाद में उसके मेंबर कितना हो गया बताइए? 10 हो गया। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 45 नंबर कहता है खुले द्वार की नीति चीन अपनाया था। ये तो हो ही गया। यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश ऐसे हैं जिसके पास परमाणु हथियार है? तो 5 देश ऐसा है। कितना देश हुआ? 5। यूरोपीय यूनियन का किसका बोलो? जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। बस में ना बुआ। चलो, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। अब फिर अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव डालेंगे। चलिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।